अस्सलाम वालेकुम, आई एम क्लिनिकल डाइटिशियन आयशा नासिर एंड आई वर्क एट कॉस्मे स्टूडियो। आज की वीडियो बेसिकली वज़न कम करने के हवाले से है। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि वज़न बढ़ने की बुनियादी वजूहात क्या हो सकती हैं, कौन सी हमारी खुराक में गलतियाँ ऐसी हैं जिसकी वजह से हमारा वज़न कभी कम नहीं हो पाता। कई लोग साल डाइटिंग करते हैं लेकिन फिर भी उनका वज़न 1 या 2 किलो भी नहीं कम होता। क्या वजूहात हो सकती हैं उसकी, और एक जनरल डाइट प्लान जिसकी मदद से हम वेट लॉस कर सकते हैं, वो हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि वज़न बढ़ता क्यों है, क्या वजूहात हो सकती हैं वज़न के बढ़ने की। पहला फैक्टर उसमें आता है कि कोई ना कोई बीमारी ऐसी हो सकती है जिसकी वजह से आपका वज़न बढ़ रहा हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी को हाइपोथायराइडिज़म का मसला है तो उसमें उसका वेट गेन होगा, उसका वज़न बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इसी तरह अगर किसी खातून को PCOS का मसला है तो PCOS भी एक ऐसा मेडिकल कंडीशन है जिसकी वजह से आपका वेट बढ़ना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से वेट गेन होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा कुछ डेफिशिएंसीज़ जैसे विटामिन D की अगर किसी को डेफिशिएंसी है तो उसकी वजह से भी उसका वेट गेन होना शुरू हो जाएगा, वज़न बढ़ना शुरू हो जाएगा। सबसे पहले जब आप किसी डाइटिशियन के पास जाते हैं, पहली चीज़ जो हमने देखनी होती है वो होती है रूट कॉज। आखिर बुनियादी वजह है क्या जिसकी वजह से आपका वज़न जो है वो बढ़ रहा है। सबसे पहले हमने बुनियादी वजह को रूल आउट करना होता है, जिसमें मेडिकल हिस्ट्री जो है वो सबसे पहले आ जाती है। जैसे मैंने बताया, कोई बीमारी हो सकती है, या अगर बीमारी कोई डायरेक्टली नहीं है तो हो सकता है इनडायरेक्टली आप किसी और बीमारी के लिए कोई दवाई ऐसी ले रहे हैं जो वज़न बढ़ा रही है। कई दफ़ा कई दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो वेट गेन करा रही होती हैं, जो वज़न बढ़ने की वजह बन रही होती हैं, जैसे कि कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो हैं वो वज़न बढ़ने की वजह बन सकती हैं। इसी तरह जो दूसरा फैक्टर आता है वो आता है आपकी खुराक। अगर आप बहुत ज़्यादा जंक फूड का इंटेक करते हैं, अगर आप बाहर के खाने बहुत ज़्यादा खाते हैं, या आपकी डाइट के अंदर रोटी चावल मुतवाज़न मिकदार में नहीं है, उससे ज़्यादा है, तो आपका वज़न जो है वो बढ़ सकता है। इसी तरह अगर सोडा का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, या फिज़ी ड्रिंक्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, या आलू का इस्तेमाल, या कोई भी ऐसी चीज़ जो आप बर्न नहीं कर पाते उसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, तो वज़न जो है वो बढ़ सकता है। तीसरी वजह आती है सेडेंट्री लाइफस्टाइल। सेडेंट्री लाइफस्टाइल से मुराद ये कि हो सकता है आपकी खुराक भी बिल्कुल ठीक हो लेकिन आपकी चहलकदमी है ही नहीं। आपने हर वक्त अपने कमरे में रहना है, पानी भी पीना है तो आपने हेल्पर को आवाज़ दे के कहना है कि हमें पानी का एक गिलास ला दो, तो उसकी वजह से भी वेट जो है वो गेन हो सकता है। चौथा फैक्टर जो आता है वो आता है जेनेटिक्स। अगर आपकी फैमिली में ओबेसिटी है तो चांसेस हैं कि आपके अंदर भी ओबेसिटी होगी। सो चौथा फैक्टर जो हमने रूल आउट करना होता है वो होता है कि कहीं फैमिली हिस्ट्री तो नहीं रही ओबेसिटी की, फिर हमने उस हिसाब से डाइट प्लान जो है वो देना होता है। सो ये 4 जनरल फैक्टर्स हैं, 4 बुनियादी वजूहात हैं जिनकी वजह से वज़न जो है वो बढ़ सकता है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमने वज़न को कम करना कैसे है। सबसे पहली जो चीज़ आती है वो आती है कि आपने मील कोई भी स्किप नहीं करना। किसी भी वक्त का खाना आपने खुद से नहीं छोड़ना। ये नहीं कि आपने नाश्ता छोड़ दिया, दोपहर का खाना छोड़ दिया या रात का खाना छोड़ दिया और आप ये एक्सपेक्ट करें कि आपका वेट लॉस हो जाएगा। हरगिज़ ऐसा नहीं है। इंसुलिन रेजिस्टेंस शुरू हो जाती है बॉडी में जिसकी वजह से आपका वेट गेन होगा। अगर आप मील स्किपिंग करेंगे, अगर आप खाना जो है वो खुद से छोड़ेंगे, आपका वेट लॉस होने की बजाय आपका चले एक पॉइंट तक शायद आपका वेट लॉस हो जाए, लेकिन उसके बाद जो है आपका वेट गेन होना शुरू हो जाएगा, आपका वज़न जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। स्पेसिफिकली अगर आप नाश्ता छोड़ते हैं तो आपका वेट लॉस होने की बजाय आपका वेट गेन होना शुरू हो जाएगा। सबसे पहला असूल वेट लॉस का ये है कि आपने कोई भी मील जो है वो स्किप नहीं करना, कोई भी मील आपने छोड़ना नहीं है। दूसरा जो आता है असूल वो ये आता है कि आपने 5 to 6 फ्रीक्वेंट मील्स लेने हैं। अगर नाश्ता किया, नाश्ता और दोपहर के खाने के दरमियान में कोई हल्का फुल्का स्नैक ज़रूर आना चाहिए। इसी तरह दोपहर के खाने और रात के खाने के दरमियान में हल्का फुल्का स्नैक आना चाहिए, और सोने से पहले भी दूध का 1 गिलास या कोई भी स्नैक आपने लेकर सोना है ताकि बॉडी जो है वो सेटिस्फाइड रहे। अगर आपने बॉडी को भूखा रखा, स्टारवेशन मोड में आप बॉडी को लेके गए, तो बॉडी खाना स्टोर करना शुरू कर देगी जिसकी वजह से इवेंचुअली आपका वज़न बढ़ना शुरू हो जाएगा। दूसरा हमने ये काम करना है कि हमने 5 to 6 फ्रीक्वेंट मील्स लेने हैं। तीसरी चीज़ आएगी कि कार्बोहाइड्रेट्स यानी रोटी चावल का इस्तेमाल जो है वो मुतवाज़न मिकदार में करना है। अगर नाश्ता है तो उसमें कोशिश करें ब्राउन ब्रेड के 2 स्लाइस ले लें और उसके साथ 1 अंडा सब्जियां डाल कर लिया जा सकता है। चाय जो है वो नाश्ते के 1 घंटे के बाद आनी चाहिए। सेहत के लिए भी यही बेहतर है क्योंकि चाय के अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं वो सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स को बाइंड कर लेते हैं। आपका सारा नाश्ता ज़ाया हो जाएगा अगर आप चाय नाश्ते के साथ ले लेते हैं। नाश्ता आपका ये होना चाहिए कि ब्राउन ब्रेड के 2 स्लाइस हो गए, 1 अंडा सब्जियां डालकर हो गया। अगर फिर भी आपको मज़ीद भूख है तो आप 1 फ्रूट का इस्तेमाल नाश्ते के साथ कर सकते हैं। नाश्ते के 2 से 3 घंटे के बाद आप कोई हल्का फुल्का स्नैक जैसे कि 1 फ्रूट का इस्तेमाल कर लें उस टाइम पे।
उसके 2 से 3 घंटे बाद आपका दोपहर का खाना आ जाएगा, जिसमें आप 1 कप सलाद। आप यहाँ पे आते हैं रोटी चावल। रोटी अगर आपने इस्तेमाल करनी है तो 7 इंच की रोटी। अगर 7 इंच की रोटी से आपकी सेटिस्फेक्शन नहीं होती, आपको मज़ीद भूख लगी रहती है, तो आप 10 इंच की रोटी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन 1 रोटी कोशिश करें इस्तेमाल करें, और उसके साथ आप 1 कप सालन ले लें। अब ये डाइट प्लान हर एक के लिए नहीं है, हर एक की मेडिकल हिस्ट्री डिफरेंट है, हर एक की कैलोरिक रिक्वायरमेंट जो है वो डिफरेंट है। ये एक जनरल सा डाइट प्लान है जो मैं आपको गाइड करने के लिए दे रही हूँ, ये हर एक पे काम ज़ाहिर है नहीं करेगा। बहरहाल दोपहर के खाने के 2 से 3 घंटे बाद आप फिर से कोई हल्का फुल्का स्नैक, जैसे 1 मुट्ठी बादाम ले लिए या 2 से 3 अखरोट के साथ 1 कप ग्रीन टी ले ली, उनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद रात का खाना बिल्कुल दोपहर के खाने की तरह आएगा। 1 कप सलाद हो गया, साथ में 1 रोटी, या अगर चावल इस्तेमाल करने हैं तो आप 5 to 8 टेबलस्पून पके हुए चावलों का इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसके साथ 1 कप सालन आ जाएगा। रात को सोने से पहले कोशिश ये करें कि 1 गिलास दूध का इस्तेमाल कर लिया जाए। अब आपके 5 to 6 फ्रीक्वेंट मील्स भी हो गए, किसी चीज़ की कमी भी नहीं है, रोटी चावल भी आ रहे हैं। मसला कहाँ पे होता है, जब आपने दोपहर का खाना स्किप कर दिया या नाश्ता स्किप कर दिया, फिर इकट्ठे बैठ के 2 रोटियां खा ली या 3 रोटियां इकट्ठे खा ली, वहाँ फिर आपकी बॉडी जो है इतने ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स बर्न नहीं कर पाती और वो उसके फ़ैट की फॉर्म में स्टोर कर लेती है। बिल्कुल ऐसे अगर मैं आपको कहूँ 100 ग्लास आपने साथ वाले कमरे में रख के आने हैं, आप एक एक करके रख खाएंगे, लेकिन अगर वो 100 ग्लास में आप पे इकट्ठे ला दूंगी तो आपकी बॉडी कोलैप्स कर जाएगी। इसी तरह हम कार्बोहाइड्रेट्स का अगर फ्रीक्वेंट इंटेक रखेंगे, थोड़ी थोड़ी देर बाद 1 कार्बोहाइड्रेट की सर्विंग या 2 कार्बोहाइड्रेट्स की सर्विंग लेते रहेंगे तो वो बॉडी मैनेज कर लेगी। लेकिन अगर हम इकट्ठे 2-3 रोटियां खा लेंगे या पूरी प्लेट चावलों की खा लेंगे तो फिर बॉडी मैनेज नहीं कर पाएगी और इवेंचुअली हमारा वेट गेन होना शुरू हो जाएगा। तो तीसरा असूल ये है कि आपने रोटी चावल की मिकदार को जो है वो कंट्रोल रखना है। आलूओं का इस्तेमाल डाइट के अंदर मत करें। मीठे का इस्तेमाल जो है वो हफ्ते में चलें 1 दफ़ा कर लें, वो भी बहुत ज़्यादा मीठे का इस्तेमाल नहीं करना। हाँ, अगर आपको बहुत ज़्यादा मीठे की क्रेविंग होती है तो आप खजूर का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप फ्रूट का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फ्रूट जूस का इस्तेमाल नहीं करना। यहीं पे मैं चौथा पॉइंट ये भी रखूँगी कि जो लोग फ्रूट जूसेस का इस्तेमाल करते हैं उनका वेट गेन होता है। फ्रूट जूस कभी भी वेट लॉस नहीं कराता। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं जो साल से डाइटिंग कर रहे होते हैं, उनका वेट लॉस होने की बजाय वेट गेन हो जाता है। वजह ये होती है वो फ्रूट जूस का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। फ्रूट जूस हाई इन फ्रुक्टोज है, उसमें फ्रुक्टोज बहुत ज़्यादा है, वो आपका वेट गेन कराएगी, कभी भी वेट लॉस नहीं कराएगा। तो फ्रूट जूसेस को आपने अवॉइड करना है अगर आप वेट लॉस करने की कोशिश करें। इसी तरह आपने मील के फ़ौरन साथ ना तो फ्रूट लेना है, ना आपने दूध लेना है, ना दही लेना है। अगर आप मील के साथ इस चीज़ का कॉम्बिनेशन बना लेते हैं तो फ्रुक्टोज या लैक्टोज इकट्ठे आ जाएंगे और फिर वही होगा कि आपका वेट गेन होगा बजाय इसके कि आपका वेट लॉस हो जाए। हाँ, ये हो सकता है आपका वेट स्टक हो जाए, मगर अगर आप लंच या डिनर के साथ फ्रूट या दूध दही का इस्तेमाल करें तो आपका वेट लॉस नहीं होगा। सो कोशिश ये करें कि इनको आप स्नैक्स में ले जाएं। नाश्ते और दोपहर के खाने के दरमियान में आप दूध का या फ्रूट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह दोपहर के खाने और रात के खाने में जो स्नैक आता है आप उसकी जगह पे इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर आपने इनको खाने के साथ इस्तेमाल नहीं करना। अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी रखें। अब फ़िज़िकल एक्टिविटी को लेके बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। फ़िज़िकल एक्टिविटी अगर आप वेट लॉस के लिए कर रहे हैं तो आपने खाली पेट करनी है। अगर आप खा पी के फ़िज़िकल एक्टिविटी करेंगे तो खाना जो आपकी बॉडी के अंदर खाना है वही बर्न होगा, पहले से स्टोर्ड फैट की बारी नहीं आएगी। अगर आप पहले से स्टोर्ड फैट को बर्न करना चाह रहे हैं तो आप कोशिश ये करें कि आप एम्प्टी स्टोमक यानी कि खाली पेट वॉक करें, क्योंकि उस टाइम पे फिर पहले से स्टोर्ड फैट की ही बारी आएगी। बॉडी के पास ऑप्शन ही है कि उसने वहाँ से एनर्जी लेनी है, आप उससे अपनी एक्सरसाइज या वॉक वगैरह करेंगे। लेकिन अगर आप कुछ खा पी के वॉक या एक्सरसाइज करने जाएंगे तो फिर जाहिर है बॉडी उस खाने को हज़म करने में लग जाएगी, रादर देन कि आप जो पहले से स्टोर फैट है आप उसको इस्तेमाल कर पाएँ। पानी का इस्तेमाल वेट लॉस के लिए 8 गिलास ज़रूर करें। एंड अगर हो सके तो न्यूट्रासूटिकल, जैसे कि आप अगेन न्यूट्रासूटिकल आपकी मेडिकल हिस्ट्री पे डिपेंड करता है, मगर ज़ीरा वाटर हो गया, सिनेमन वाटर हो गया, लेमन वाटर हो गया, इनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वेट लॉस में काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होते हैं। अब जो लोग साल से डाइटिंग कर रहे होते हैं और उनका वेट लॉस नहीं हो रहा होता, उसकी वजह पहली तो आती है इंसुलिन रेजिस्टेंस। बॉडी के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस हुई होती है। जब तक आप अंडरलाइंग कॉज को ठीक नहीं करोगे, अंडरलाइंग वजह को ठीक नहीं करोगे, कैसे हो सकता है आपका वेट लॉस हो। सबसे पहले आपने अपनी अंडरलाइंग जो मसला चल रहा है, जो असल मसला है जिसकी वजह से आपका वेट गेन हुआ है, सबसे पहले आपने उसको ठीक करना है। सो अगर किसी का इंसुलिन रेजिस्टेंस का मसला है जो PCOS में भी हो सकता है, मील स्किपिंग की वजह से भी हो सकता है, शुगर की वजह से भी हो सकता है, तो सबसे पहले हमने उसको एड्रेस करना होता है। सो जो लोग साल डाइटिंग कर रहे हैं और उनका वेट लॉस नहीं हो रहा, तो हो सकता है उनका इंसुलिन रेजिस्टेंस का मसला हो, उनकी शायद वो कोई दवाई ऐसी ले रहे हैं जो उनको पता भी नहीं और वो वेट गेन करा रही है उनका, शायद उनका कोई अंडरलाइंग इशू है, हाइपोथायरॉयडिज्म वगैरह।
कोई ना कोई उनका ऐसा इशू है जिसकी वजह से उनका वेट लॉस नहीं हो पा रहा, या वो डाइट में बेसिकली कोई ना कोई गलती कर रहे हैं। अब गलती से मुराद ये, जैसे मैंने फ्रूट जूस का जिक्र किया, कितने लोग मेरे पास आके कहते हैं हम रात का खाना नहीं खाते, उसकी जगह फ्रूट इस्तेमाल कर लेते हैं। आप एक वक्त में एक फ्रूट इस्तेमाल करेंगे तो वेट लॉस होगा, लेकिन अगर आप एक वक्त में पूरा बॉल फ्रूट का इस्तेमाल कर लेंगे तो उसमें फ्रुक्टोज बहुत ज़्यादा हो जाएगी, आपका वेट लॉस कभी भी नहीं होगा। इस तरह की बहुत सारी गलतियाँ लोग कर रहे होते हैं जिनकी वजह से उनका वेट लॉस नहीं हो रहा होता, या खाना खा के वॉक करते हैं और फिर वो एक्सपेक्ट ये करते हैं कि इससे वेट लॉस होगा। उससे वेट लॉस नहीं होगा, उससे उनका वेट मेंटेन रहेगा। वेट लॉस के लिए आपने खाली पेट ही वॉक करनी है, या कोई गलत न्यूट्रास्यूटिकल लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं, कोई चीज़ ऐसी इस्तेमाल कर रहे होते हैं जो उनकी मेडिकल हिस्ट्री के अकॉर्डिंग है ही नहीं, जिसकी वजह से उनका वेट लॉस होने के बजाय उनका वेट गेन होना शुरू हो जाता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। एंड अगर आपका कोई वेट लॉस से रिलेटेड सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखते हैं, मैं कोशिश करूँगी कि अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसका जवाब दे दूँ। थैंक यू सो मच।